तुझे अपनी बहू नहीं माना तो मेरा भी मछला नाम नहीं। मैंने तुझे अपनी बहू माना है और मेरा बेटा इंदल, काश जब ये महोबे जाएगी तो वहां खुद संभल जाएगी। दरबारी दरबारी तूने खुद देखा? हाँ, क्या देखा? मैं यही देखा कि राजकुमारी सुआ पंखनी खाना लेके आई। हाँ, और मैंने जरा सी बात बोल दिया हाँ, और थाली फेंक कर चली गई। पूरा खाना बिखरा दी है। लेकिन दरबारी हाँ, मेरा बेटा इंदल हाँ, जब ये महोबे जाएगी मेरी बहू बनकर तो मेरा बेटा खुद सुधार देगा इसे। हाँ, वो तो खैर सुधार दे। हाँ हाँ, सही बात कही। ये खाना लेकर जाओ महल। ठीक, मैं लेके जा रहा हूँ। जाओ। और मैंने भी कसम खाया है कि एक दिन इससे अपनी बहू जरूर स्वीकार कराऊंगी। चलती हूँ महल। हेलो, हेलो। और काहे से छाई बास बरनी, और काहे से छावा ताल, और काहे से छाए रे दुनिया। काहे से छाए रे दुनिया, काहे छावा हो बागा, काहे और खुल गई बेड़ी रास्ते की। खुल गई बेड़ी रास्ते की। अरे अब नहीं रखो बेड़ी लगा। क्या समाचार है? समाचार सब ठीक है भैया। हरि राम जी, आज मैं क्या देता हूँ? क्या देखते हैं? तुझे मालूम होना चाहिए हाँ, कि आज मैं जंगल शिकार खेलने चला गया था, लेकिन आज ये महल सूना सूना लगता क्यों है? क्या बात है? मालिक। मेरे भाई उदल को बुलाया जाए। ठीक है मालिक, अभी मैं राजकुमार उदल भैया को बुला रहा हूँ। अरे भैया, कहो क्या बात है भैया? आपके चेहरे में उदासी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ भैया। कहो उदल। भैया, अरे लख मुदा उदास मुख आपका, हृदय धरे ना धीर, क्या चिंता व्यापी तुम्हें, कहो भ्रात बलवीर, क्या चिंता
जब से आप शिकार करके महल वापस आए हैं, मैं हाँ। क्या देख रहा हूँ कि आपके चेहरे में उदासी नजर आ रही है। आखिर बात क्या है भैया? उदल मेरे छोटे भाई, हाँ भैया, उससे कुछ कहा नहीं जाता। कुछ कहा नहीं जाता। क्या कहूँ, क्या न कहूँ उदल। मैं तो अभी अभी मोहबे नगर में भ्रमण ही कर रहा था। मैं देख रहा था कि मोहबे नगर की जनता को कोई कष्ट है या नहीं। मैं अभी अभी महल आया हूँ, महल में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ जरूर बताऊंगा उदल। क्या बात है भैया, आप क्यों उदास नजर आ रहे हो? अरे उदल भाई क्या कहूँ, अम्मों से कहा ना रात हो गई और बड़े गजब की आज रात के हो गई और बड़े गजब की आज रात को महल के अंदर मालूम नहीं कहां से शख्स ऐसा आया है। इतने भारी भाभी का डोला से नहीं भैया, उससे कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा नहीं हो सकता। छोटे भाई, क्या मैं ये क्या सुन रहा हूँ? महल में भाभी जी नहीं है। हाँ, भाभी का पलंग गायब हो गया। पलंग सहज से गायब हो गया है। नहीं भैया, आपने नौकरों द्वारा पता लगवाया कि नहीं? भाभी कहीं न कहीं जरूर हो गया, बहुत ढूंढवाया। इतना बड़ा महल है, भाभी कहीं ना कहीं होंगी भैया। मैंने सारा महल छान डाला, भाभी तुम्हारी दिखाई नहीं दे रही मेरे भाई। क्या कहा? हाँ। भैया लेकिन हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जो हमारे राजमहल की दासियां हैं, जो भी नौकरानियां हैं, जो भाभी के साथ में बांधियां रहती हैं, मैं उनसे पता करता हूं। घबराने की कोई बात नहीं है, भाभी कहीं ना कहीं होंगी और उन दासियों का जरूर पता होगा। आप महल में आराम करिए, जरूर मैं दासियों से पता लगाता हूँ। कहां से ऐसा शख्स है कि महल के अंदर से डोला सही से गायब कर दिया। आप घबराएं नहीं, आप महलों में आराम करें। ठीक है, मैं इससे तो बांदियों द्वारा पता लगाता हूँ। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? महल में भाभी माँ नहीं है, भाभी का पलंग सहित गायब है। चलता हूँ अभी, जो भाभी की हमारे नौकरानियां हैं, दासियां हैं, उनसे पता करता हूँ आखिर भाभी हैं कहाँ। चलो ए दीदी, क्या बताओ, अगर महाराज आइए पूछे तो क्या बतावे कोई? क्या करे बहन, बताना तो पड़ेगा ही। आओ, जब आएंगे देखा जाएगा। ए बानी, महाराज, महाराज खड़ी हो जाओ। ये बोलो, जो भी बात मैं तुमसे पूछूंगा तुम मुझसे साफ साफ बताओगी ना? ठीक है महाराज, साफ साफ बताएंगे। झूठ तो नहीं बोलोगी? नहीं। तो बांधी सच सच मुझे और बतला दे तू हाल, वरना को से तेरी और तन की खींचू हाल।
बता दे मुझे, सच बता दे मुझे। बांदी, बोलिए महाराज। मैं जानना चाहता हूं कि महल में हमारी भाभी मां नहीं है, भाभी का पलंग सहित गायब है। बता, तू हमेशा हमारे भाभी के साथ में रहती हो, कहाँ है हमारी भाभी माँ? अगर तनिक भी झूठ बोला तो मैं तेरे बदन की खाल खींच लूंगा। महाराज हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं माँ। क्यों? इधर आ, कहाँ है हमारी भाभी माँ? बोल। अगर आप पूछ रहे हैं तो जितना मालूम हम उतना बता रही हैं। क्या मालूम है? पथरी कर ज्वाला सिंह आया। हाँ महाराज, खूब फटकार मचला आवती ने उसे और चमन से उसको भटकाए दिया। कोई इतना मालूम है कि जब हम लोग झूला झूलने के लिए गए थे तब कोई वहां राजा पथरीगढ़ का कोई ज्वाला सिंह नाम अपना बता रहा था और वहां आया था। तब महारानी ने उसे लड़कर उसको चमन से भगा दिया। बस हम तक इतना ही मालूम है। ज्वाला सिंह नाम का कोई राजा आया था, हाँ, और भाभी ने उसे मारकर भगा दिया। भगा दिया। लेकिन ऐसे कैसे कह दिया जाए कि ये ज्वाला सिंह की ही चाल है? महाराज और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, कुछ तो जानकारी हमें मिली, तुम जाओ महलों में आराम करो। ठीक है महाराज, मैं इस बात को भैया से बताता हूँ। ठीक है, जाओ। हरे राम, ये बोलो मेरा छोटा भाई कहाँ है? छोटे भैया हाँ अभी आते ही होंगे। ठीक है, उन्हें बुलाओ। ठीक। भैया, खुश रहो भैया, क्या बात है? अरबांदी से इस बात का आया पता लगा। बांदी से तो बांदी से इस बात का आया पता लगा। और सो बतलाता और हो तुम्हें सुनिए जेठे भाई, सो बतलाता। भैया, कहो भैया। बांदियों से मैं नौकरानियों से इस बात का पता लगा कर आया हूँ, सो आपसे बतला रहा हूँ भैया। यानी बांदियों से पता किया है? सुनो मेरी बात भैया। बोलो। और झूलने भाभी नौलखा, एक दिन की बात है। क्या कहा भैया, हाँ एक दिन की बात है जो आपसे मैं छुपा करके रखा हूँ, आपसे उस बात को मैंने नहीं बताया। बोलो। एक दिन भाभी माँ ने जिद कर बैठा नौलखा बाग झूला झूलने की। अच्छा, मैंने उसको बहुत समझाया था,
उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, माँ की बात को भी नहीं माना। अच्छा वो जिद कर बैठी और नौलखा बाग झूला झूलने के लिए गई थी। क्या नौलखा बाग? सुनो मेरी बात को भैया। और झूलने भाभी नौलखा और गई थी गुलिस्तान झूल। भाभी झूला और गई गुलिस्तान और पथरी गढ़ का नपत। भैया सुनो भैया, और पथरी गढ़ का नपत ज्वाला आया वहां पथरी गढ़ का भैया। एक दिन भाभी झूला झूलने नौलखा बाग गई थी। अच्छा तो वहां पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह आया था और भाभी और उसमें काफी झगड़ा हुआ। भाभी ने उसे मारकर हाँ बाग से निकाल दिया और पथरीगढ़ भाग गया था। सिर्फ इतनी खबर बांदियों द्वारा हमें मिली है। ओदल भैया अब तुम्हारे लिए मैं काम बताता हूँ। कौन सा क्या काम भैया? जाओ कुल्हाड़गढ़ और बौनिया राय को लाओ और उससे सारी नहीं, इससे पहले हमारे परिवार में जो हमारे पूर्वज चाचा जी हैं, जो जिन्हें चाचा तलंसी ताला सैयद कहते हैं, हम सबसे पहले उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे बुजुर्ग हमारे परिवार में हैं। वो मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन हम बिना उनकी इजाजत के कोई भी कार्य नहीं करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम चाचा जी के पास जाएंगे और चाचा सैयद चाचा जी से सलाह करेंगे आखिर चाचा जी क्या कहते हैं। हाँ। मैं इस युक्त चाचा जी के पास जा रहा हूँ। जा सकते हैं आप। हेलो। अरे रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, चलो चली ससुराल बोला लई साली का। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, चले चली ससुराल बोला लई साली का। हेलो, हाँ दोस्तों, मेरा नाम चाचा ताला सैयद है। मुझे आज मालूम नहीं कि मोहब्बत से बार बार याद आ रही है। मैं चलता हूं। हमारे नसीब से अल्लाह दिलाए, अरे हमारे नसीब से, हमारे नसीब से। रसूल पाक का रोजा करीब से। अल्लाह दिलाए हमारे नसीब से, देखे रसूल पाक का रोजा करीब से। बस इतनी इंतजा है खुदा के हबीब से।
रूठिए ना कहीं मुझ गरीब से। ताबिश जो नाम लूं मैंने अदबी की सिखाया अब के हबीब से। आप करे करम मुझे कर दीजिए गवा भाई कर दीजिए गवा। अरे कुछ भूल हो गई हो अगर मुझ करीब से। दरबारी वालेकुम अस्सलाम। और घर मालिक साहब ध्यान दें, घर मालिक साहब ध्यान दें, अगर घर में थोड़ा सा गुड़ हो, थोड़ा सा 150 ग्राम गुड़ अगर पड़ा हो तो आप सिंघार घर में भिजवा दीजिए। घर मालिक दरबारी हरिराम जी आ दरबारी आओ आओ कहिए क्या बात है। हमारी आई हुई जनता को ये हमारे परिचय दे दो कि हमारा नाम क्या, हम कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग नहीं जानते ये आज की रात आपका ग्राम मिचकी नहीं है। आज की रात ये बनारस है, बनारस शहर है। और आप लोगों के सामने जो राज सिंहासन पर विराजमान हैं ये हमारे श्रीमान चाचा सैयद है और मैं इनका नौकर हूँ। मेरा नाम हरिराम है। मालिक क्या है? हमने आपका परिचय दे दिया और हमारे लिए क्या आदेश है? तुमने परिचय दे दिए, तुम जाओ शाही फाटक पे ड्यूटी लगाओ। अगर कोई शख्स मुझसे मिलने के लिए आए तो उनको बाइज्जत से हमारे दरबार में पेश करना। जाओ। अरे हुसैन इब्ने अली ने गम के अंबारों से खेला है। हुसैन इब्ने अली ने गम के अंबारों से खेला है। लगा के जान की बाजी वफादारों से खेला है कि वो गाजी है जो तिकती तलवारों से खेला है। कि लगा के जान की बाजी वफादारों से खेला है। अरे बहादुर बाप का बेटा जिगरदारों से खेला है। ओहो, चाचा जी हैं? जी चाचा जी कह दो मोहब्बत से उदल आया है, मिलना चाहता है। ठीक ठीक ठीक। कहिए दरबारी क्या बात है? मोहब्बत से राजकुमार उदल आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या काम मोहब्बत से उदल आया है? जी यानी मेरा भतीजा आया है। जाओ तुम हमारे उदल भतीजों को बाइज्जत से हमारे पास पेश करो। चाचा जी आपको अंदर बुला रहे हैं। ठीक है, आओ चलते हैं। चाचा जी अरे बेटा उदल क्या होगा तुझे? बोल उदल क्या होगा तुझे? किसी ने कहा कुछ? बोल तुझे किसने कुछ कहा? चाचा जी क्या बात है? तू गमगीन क्यों है इतना? और तेरे आंखों से आंसू? बोल मेरे मुन्ना बोल क्या बात है? बैठो चाचा जी। ठीक है बोलो क्या है? अरे चाचा जी मैं क्या कहूँ और माँ से
और आज महल में हर हो गई बड़े गजब की बात। अरे क्या गजब हो गया है महोदय में? गजब की बात प्रकट करता है रानी को, अब उड़ा ले गया चाचा जी, और उड़ा ले गया पलंग सहित कोई मछला रानी को। चाचा जी चाचा जी ना जाने कैसे क्या हुआ, महल से भाभी मछला का पलंग गायब हो गया चाचा जी। क्या बात करता है उदय? हाँ चाचा जी। क्या तुम लोग छत्री हो? छत्री की हाँ कौन की हिम्मत पड़ गई? कौन कायर बुद्धिल की हिम्मत पड़ गई? दो उसका डोला गायब हो गया है। महोबे में कोई नहीं था और मैं भी उस वक्त महल में नहीं था। ना जाने कैसे क्या हुआ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा चाचा जी। तुम ही कुछ उपाय बता सकते हो चाचा जी। उधर क्या तुमने चिट्ठी कोई नहीं भेजा? देश देश के राजा को नहीं भेजा कि जो भी जो मसले को ले गया है उसको अपनी इज्जत करके होबे में वापस कर दे? चाचा जी हमने हर जगह चिट्ठी भिजवाया लेकिन कहीं मछला भाभी का पता नहीं चल रहा चाचा जी। नहीं पता चल रहा है? ठीक है उदल, थोड़ा मैं सोच लो, बताता हूं। हाँ उदल, मेरी बात सुन।